हरी भरी वादियों में एक छोटा सा बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिले रहते थे। उसी बगीचे में एक प्यारी सी तितली रहती थी जिसका नाम था सुहानी। सुहानी बहुत रंग बिरंगी थी। उसके पंख लाल, नीले और पीले रंगों से सजे हुए थे। वह फूलों पर मंडराती और उनसे मधुरस चूसकर अपना जीवन बिताती थी। जब भी वह उड़ती तो लगता जैसे कोई रंगीन फूल आसमान में उड़ रहा हो। लेकिन सुहानी पहले से तितली नहीं थी। वह कभी एक साधारण सी छोटी इल्ली थी। इल्ली के रूप में उसका जीवन कठिन था। वह धीरे धीरे रेंगती और पत्ते खाकर जीती थी। दूसरे कीड़े और पक्षी उसे देखकर चिढ़ाते थे। अरे देखो तो, ये कितनी कमजोर और धीमी है। सुहानी मन ही मन दुखी होती, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ खास रखा है। समय बीतता गया और एक दिन वह अपने चारों ओर धागे लपेटकर एक ककून में छिप गई। बाहर से तो लगता था कि अब उसका जीवन खत्म हो गया है, लेकिन भीतर एक नया चमत्कार हो रहा था। कई दिनों बाद जब कोकून टूटा तो उसमें से वही छोटी इल्ली नहीं, बल्कि एक सुंदर तितली निकली। वह अब रंग बिरंगी और हल्की फुल्की बन चुकी थी। उसने अपने पंख फैलाए और आकाश की ऊंचाई की ओर उड़ चली। अब वही पक्षी और कीड़े जो उसे पहले चिढ़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। फूल भी कहते, तुम्हारी उपस्थिति से हम और भी सुंदर लगते हैं। सुहानी ने महसूस किया कि जीवन में कठिन समय भी जरूरी है, क्योंकि वही हमें मजबूत और सुंदर बनाते हैं। अगर उसने इल्ली के दिनों को सहन न किया होता तो कभी तितली नहीं बन पाती। शिक्षा, मॉरल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और मेहनत से कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। हर बदलाव हमें और भी सुंदर और